देखिए, आज जिला शिमला की पुलिस की जो है वेलफेयर कम क्राइम रिव्यू मीटिंग की गई, जिसमें जो भी हमारे मुलाजमान थे, हमारे एसएचओज और चौकी इंचार्जेस जिसमें जो है शरीक हुए, इनके जो भी मुद्दे थे, जो भी वेलफेयर से रिलेटेड इश्यूज थे, उनके बारे में डिस्कशन की गई। और जो कुछ एक मुद्दे जो हैं मौके पर ही एसपी महोदया द्वारा दिशा निर्देश दिए गए कंसर्न को, और वो कुछ एक मुद्दे जो हैं हमने मौके पर ही निपटा दिए गए हैं। और कुछ एक जो लंबित मुद्दे इनके थे जिनमें कुछ समय लगेगा, वो जो है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए जो है महोदय की तरफ से, एसपी महोदय की तरफ से डायरेक्शंस दी गई कि इनमें ये चीजें कर दी जाए। इसके अलावा जो क्राइम से रिलेटेड मीटिंग जो हुई है, उसमें क्राइम जो है सभी थानों के जो केसेस हैं वो डिस्कस किए गए, और जो इनकी पेंडेंसी थी, जो जिस थाने में पेंडेंसी ज्यादा बड़ी थी, उनको डायरेक्शंस दी गई पर्टिकुलर केस वाइज कि आपको ये पेंडेंसी कैसे रिड्यूस करनी है और क्या क्या चीजें आपको करनी है फर्दर केसेस में। इसके अलावा जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो भी करने के लिए डायरेक्शन सरकार की तरफ से दी गई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। और जो हमारे जिले में जैसे आजकल एप्पल सीजन चल रहा है, गाड़ियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, तो इससे जो है एक्सीडेंट्स जो बड़े हैं उसके लिए स्पेशल डायरेक्शंस दी गई हैं कि जब आपको ये चेक करना है कि आपको किस समय में अधिक जो है आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दिन में हो रहे हैं, रात में हो रहे हैं, बड़ी गाड़ियों के हो रहे हैं, छोटी गाड़ियों के हो रहे हैं, किस तरह से हो रहे हैं, उसका एनालिसिस करके इनको बताया गया कि आपको इस समय जो है इस जगह पर जो है इस टाइप के जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो लेने हैं। ऐसे कौन से थाने से जहाँ पर जो मामले सबसे ज्यादा पेंडिंग पड़े और जल्दी से जल्दी जो मामलों का निपटारा किया जाए, क्या कुछ सजेशन? देखिए, कुछ एक थानों में जो है कुछ पेंडेंसी बड़ी थी, जिनको रिड्यूस करने के लिए जो है स्पेशल डायरेक्शंस दी गई, और उनके कंसर्न एसओज को भी बताया गया कि इस तरह से हम इसकी पेंडेंसी को रिड्यूस करेंगे, और उनको फर्दर डायरेक्शन दी गई कि नेक्स्ट क्राइम रिव्यू मीटिंग से पहले जो है उनकी पेंडेंसी जो है कम हो जाए। सर, पूर्व विधायक के घर में चोरी का करने का प्रयास करने का मामला सामने आया है, क्या मामला है सर ये पूरा, इसमें क्या जानते हो पुलिस कर रही है, और इसी के साथ जो ठगी का मामला भी इसके साथ जो सामने? देखिए, ये एक अटेम्प्ट हुआ है चोरी का, जो हमारे छोटा शिमला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है। इसमें पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर दी है, और पुलिस जो है इसमें काफी त्वरित कार्रवाई कर रही है, और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उसमें पुलिस जो है काफी अच्छे उसमें जो है और काफी सही काम कर रही है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है हमारी अंडर प्रोसेस है। जो दूसरा मामला आपने कहा, जो ठगी का एक मामला है, ये सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आया है। इसमें जो है एक कुछ जो टूरिस्ट लोग यहाँ आते थे, उनको जो है एक पैकेज के रूप में उनको दिया जाता था कि आपको हम पैकेज दे रहे हैं, आपको 1 ईयर के लिए पैकेज दिया जा रहा है, और आपको इतना पैसा जमा कराना है, उसके बाद हम आपको फलानी फलानी इंडिया की डिफरेंट सिटीज जो है वहां पे जो है आपको रूम्स और अवेलेबल होंगे, और 4 डेज 3 नाइट्स का स्टे होगा। तो इसमें जो है सदर थाना क्षेत्र में जो है केस रजिस्टर्ड किया गया 420 और 120 बी में, जिसके अंतर्गत 6 आरोपियों को जो है इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, कितने की ठगी है, कुछ अमाउंट इसमें पता चला है जो ठगे गए कितने? देखिए, लगभग जो इन्होंने बताया है, इन्होंने 1.5 लाख के आसपास की ठगी बताई है। तो इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, 6 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे जो है इंटरोगेशन करके पता चलेगा कि क्या क्या किया है और कैसे इन्होंने किया है। ये 6 आरोपी का यही हिमाचल प्रदेश के या बाहर के या शिमला के हैं? देखिए, ये मिक्स हैं, कुछ यहाँ के हैं, कुछ बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अभी जो हमारे 6 लोग हैं उनको हमने पकड़ा है, उनसे जो है पूछताछ जारी है। दूसरा, शिमला में सर मिडिल बाजार में चाकू का एक मामला है, एक युवक ने चाकू मारा है सर, उसमें क्या मामले में पूरी जांच है और क्या तथ्य सामने निकला है, क्यों ऐसी वारदात हुई है? देखिए, ये कल एक घटना मिडल बाजार में हुई है, यहाँ पे सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत। तो इसमें किसी तरह किसी बात को लेकर के उनकी आपस में जो है बहस हो गई थी, और वो बहस जो है उनकी लड़ाई में बदल गई, और उसमें जो है उन्होंने स्टैबिंग कर दी थी। इसमें जो है हमने अक्यूज को अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, और इन्वेस्टिगेशन जो है आगे की इसमें चल रही है। सर, किस तरह की स्टार्टिंग क्या हुई, क्या कि बहस किस हुई, क्या सामान के लेकर हुई सर, ये थोड़ी पूरी जानकारी दें। हाँ, देखिए, जैसे कुछ इनका सामान का लेन देन के लिए, जैसे सामान परचेज करने से लेकर के किसी चीज को लेकर बहस हो गई, प्राइस से रिलेटेड कोई बहस हुई है, और वो बहस जो है इनकी आपस में जो है लड़ाई में बदल गई थी, जिस वजह से ये सारे घटनाक्रम हुए। हाँ, अभी चंडीगढ़ के अंदर इंडस्ट्री विभाग द्वारा वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रिस्टों के साथ बातचीत की गई है, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लगभग
28 औद्योगिक घरानों ने वहां पर एमओयू साइन किए हैं और 3,307 करोड़ के करीब वो एमओयू बनते हैं। एक बढ़िया एफर्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट द्वारा हुआ है और 2-3 दिन की मेहनत में हम सब लोगों ने वहां पे इस बात को प्लान किया है और मुझे इस बात की खुशी है कि लोग हिमाचल प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लोग जिनकी मंशा पंजाब या हरियाणा में इन्वेस्ट करने की थी, उन लोगों ने उन स्थानों को छोड़कर हिमाचल प्रदेश को अपनाया है। उसका प्रमुख कारण केवल इतना ही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, चाहे हम पॉलिटिकल दृष्टि से देखें, चाहे हम एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से देखें, लोगों को हर बात में आसानी लगती है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बातचीत करना, मंत्री के साथ बात करना, यहाँ बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा उसमें उनको मुश्किलात नहीं आती। और जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनका भी एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव है। यही कारण है कि आज विपरीत परिस्थितियों में भी लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और कितने के एमओयू साइन होंगे, कितने को रोजगार मिलेगा इससे? लगभग 15,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा और लगभग 28 जो हैं वो एमओयू हमारे साइन हुए हैं। इसके अलावा 2 ऐसी हमारे पास इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन लोगों ने वहां पे बातचीत की है, कुछ चीजों को समझा है और उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग शीघ्र होने वाली है और उसमें भी मुझे लगता है लगभग 500 से लेकर 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट और आएगी। लेकिन जब मैं उन लोगों से इंटरेक्शन की है तो मुझे अच्छा लगा है हिमाचल प्रदेश के प्रति उनके मन के अंदर जो मान सम्मान है और मैं चाहता हूं कि जो उनके मन के अंदर है उसी के अकॉर्डिंगली हिमाचल प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन और हिमाचल प्रदेश के हम जैसे लोग एक्ट करें तो निश्चित तौर पे वो लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी आएंगे। उन्होंने कहा है हम फिल्म सिटी बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि हम फिल्म सिटी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में उन्होंने चॉइस ऑपरेट की है, जिसके लिए कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। लोग चंडीगढ़ के पास ही हर प्रकार की चीजों को अपनाना चाहते हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे कुछ और विषय है। उन सारे विषयों को लोग ये चाहते हैं कि वो उसी पैराफरी में काम करें। वो हमारे लिए दिक्कत है, लैंड बैंक की दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हमने उनकी बात को सुना है और उसके अकॉर्डिंगली जैसा उन्होंने हमें प्रपोजल दिया है उस पर हम लोग काम करेंगे। निश्चित तौर से उसका कोई ना कोई नतीजा जरूर आएगा। सर कहाँ के लिए उन्होंने अभी जगह मांगी? चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ की जगह मांगते हैं। सर अभी जो एमओयू हुए हैं इसके बाद सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए क्या 7 वर्ष में कहीं भी बल्क ड्रग पार्क नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको आपके इस चैनल्स के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि बल्क ड्रग पार्क जब भी आएगा हिमाचल प्रदेश में जरूर आएगा। इस भरोसे का वजह क्या है सर? इस भरोसे का वजह यह है कि हम लोगों ने स्टडी करके चीजों को कैलकुलेट करके वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन दी है। पूरे भारतवर्ष के जितने भी बड़े बड़े स्टेट्स हैं या छोटी स्टेट्स हैं, उन्होंने विषयों को किस प्रकार से क्यों जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो हमारे आना चाहिए, इन सारे विषयों के नंबर्स होते हैं। लैंड का नंबर है, इलेक्ट्रिसिटी का नंबर है, आप कहाँ लगा रहे हैं उसका नंबर है, एयरपोर्ट कितनी दूर है उसका नंबर है। तो मुझे ऐसा लगता है उन सभी में हम ठीक बैठेंगे, इसलिए मैं इतने दावे के साथ बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश को बल्क ड्रग पार्क जरूर मिलेगा। सर उपचुनाव इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोरोना के कारण से बहुत बड़ी समस्या हमें आई है, लेकिन आपको इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात के प्रति गंभीर हैं कि शीघ्र से शीघ्र सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग हो। और आपको मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि इन्हीं दिनों में, इन्हीं 1 या 2 महीनों के अंदर अंदर हम 15,000 करोड़ रुपए की सेकंड ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और उसके लिए हम लगातार प्रयासरत भी हैं, विभाग काम कर रहा है और शीघ्र ही हमारी ये हम जो चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसमें रहें, लेकिन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी कल दिल्ली जा रहे हैं, इन सारे विषयों को लेके जा रहे हैं। अब जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। सर जो बल्क ड्रग पार्क, कांग्रेस को बोलने का हक है, वो कुछ भी बोल सकती है, लेकिन आप इतने बुद्धिजीवी और समझदार लोग मेरे सामने खड़े हैं, मुझे बताइए कि चुनाव उसको हिमाचल प्रदेश टालेगा? चुनाव तो केंद्र से टले हैं, चुनाव हिमाचल प्रदेश से नहीं टले। हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं और पिछली पृष्ठभूमि देखी जाए तो कांग्रेस की क्या स्थिति बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर। जितने भी आज तक उपचुनाव हुए हैं किसी में भी जो कांग्रेस है वो जीती नहीं है, लेकिन आज क्योंकि चुनाव थोड़ी देर के लिए स्थगित हुए हैं तो खुश हो रहे हैं। जब भी धरातल के ऊपर चुनाव आएंगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। सर एचआरटीसी की बात मैं भी ये चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी कंडक्टरों की भर्ती हो, लेकिन आप ये जानते हैं कि सबॉर्डिनेट बोर्ड उनकी भर्ती करता है, ना कि एचआरटीसी। इसलिए सबॉर्डिनेट बोर्ड
कागजों की कार्रवाई, कागजों का पुष्टिकरण, कागजों के बकाया को सत्यापित करने में समय लगता है, लेकिन मुझे फिर भी ये विश्वास है कि अतिशीघ्र, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी भी और मैं खुद भी इस काम में लगा हूँ, और अतिशीघ्र जो है कंडक्टर यहाँ से भर्ती किए जाए। सर, पीस मिल वर्कर्स का मसला सेटल हुआ है या नहीं? नहीं, पीस मिल वर्कर्स का मसला चला हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि जिस समय इस प्रकार की एंट्रीज किसी प्रदेश के अंदर होती हैं, किसी विभाग के अंदर होती हैं, तो बिना रूलों के अगर लोग लगते हैं, उनके लिए कायदा कानून बनाया जाता है, फाइनेंस की परमिशन ली जाती है, लॉ में जाता है। हम उन सारे प्रोसेस में लगे हुए हैं और मुझे लगता है कि हम उसमें सफल होंगे और पीस मिल वर्कर्स की जो मुश्किलात है उसको हम सॉल्व करेंगे। सर, एचआरटीसी में नई बस खरीद का एक मामला हुआ था, उसके बाद प्रोसेस किस लेवल तक? 205 नई बसें ली जा रही हैं और उसके लिए प्रोसेस चल पड़ा है। अतिशीघ्र नई बसें जो है वो हिमाचल प्रदेश को मिलेंगी। ये नई होंगी, नई मतलब नॉर्मल वाली है कि इलेक्ट्रिक? अच्छी बसें होंगी, जो भी होंगी, इलेक्ट्रिक भी होंगी, दूसरी भी होंगी। इलेक्ट्रिक बसेस जो हैं वो उसके लिए पर्टिकुलर वही लगाया जा सकता है जहां पर उनको चार्ज करने का प्रावधान हो। और ये जो बसेस मैं 205 बसेस की बात कर रहा हूँ, ये वो बसेस हैं, इसमें हमारी जिस प्रकार की आप आजकल सीटीयू की बसेस देखते हैं, उस प्रकार की बसेस हम ला रहे हैं। अच्छी बसेस होगी, कंफर्टेबल बसेस होंगी। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक बसें जो एक कॉन्सेप्ट चला है, इसके लिए जो चार्जिंग स्टेशन है, क्या उनको बढ़ाने को लेकर भी कोई प्रपोजल है सरकार? पूर्ण रूप से हम तो ये चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश इस प्रकार की स्टेट है, यहाँ पर एक अच्छा वातावरण रहना चाहिए। हमारी ये कोशिश है कि जो बड़े हमारे शहर हैं वहाँ पर कम से कम इलेक्ट्रिकल बसेस चले, वहाँ बसेस चलनी जरूरी है और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्जिंग की व्यवस्था में भी हम